नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पाठशाला पे। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्क और एग्रीमेंट का एक डिटेल फुल रिवीजन वीडियो। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट रूल टाइप कवर किए गए हैं एग्जाम्पल के साथ। यह वीडियो आपके सभी अपकमिंग एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। तो देखिए, डिफिनीशन पहले देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नंबर सिंगुलर है या प्लुरल है और पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है के अकॉर्डिंग सामंजस्य होना। मतलब जो सब्जेक्ट है उसके और पार्ट्स ऑफ स्पीच है या वर्ब है उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना ही, मतलब सही प्रयोग, सही पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो हम चलिए एक एक करके रूल पढ़ेंगे। यहाँ पे कम से कम 20-25 15 लगभग 15-16 इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो पढ़ेंगे। पूरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो पहला हम लोगों का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिक से एडवांस तक सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। प्ले क्या है, प्लेज क्या है, प्लेज सिंगुलर है, V5 होता है, सिंगुलर होता है, तो ही प्लेज क्रिकेट। सी सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ वो आ रहा है, सी गोज टू स्कूल। सी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ V5 यानी सिंगुलर आ रहा है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। आप, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि दे प्लूरल होता है इसलिए उनके साथ V1 प्ले आ रहा है। V1 जो होता है प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है। दे के साथ प्ले आ रहा है, दे प्ले क्रिकेट, प्लूरल आ रहा है। वी गो टू स्कूल, वी के साथ गो है जो प्लूरल आ रहा है। V1 होता है, सिंगुलर होता है तो एस लग जाता है उसमें। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट रूल क्या कहता है हम लोगों का, टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उनके उनके जो प्लुरल वर्ब लेते हैं। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए एक आदमी है एक आदमी है, दोनों जुड़ गए तो दो हो गए ना, तो इसीलिए उनके साथ प्लुरल लगता है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ गए तो वो बहुवचन प्लुरल हो जाते हैं, इसीलिए उनके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों जुड़ गए। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं, यानी कि दोनों जुड़ गए हैं, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक एंड के साथ जुड़ा है, इसलिए आर लग रहा है, प्लुरल लग रहा है। हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ईमानदारी और कठिन परिश्रम, ब्रिंग ब्रिंग सक्सेस, सफलता लाता है। ये दोनों सिंगुलर हैं, दोनों जुड़ गए, इसीलिए यहाँ पे ब्रिंग लग रहा है। अगर ब्रिंग लग रहा है, भीवन लग रहा है, भीवन प्लुरल होता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल, हम लोग का नेक्स्ट रूल है, सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नॉर। ये जो आइदर डॉट डॉट आर से और नाइदर डॉट डॉट नॉर से और सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं। जो जो वर्ब आता है, वर्ब वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं। वर्ब जो होती हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं। आप लोग सभी लोग को बता दे रहे हैं कि ये जो पीपीटी है, PDF है, ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे हम डाल देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से ले लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो क्या है, इधर आइदर डॉट डॉट आर से और नाइदर डॉट डॉट नॉर से जो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। तो जैसे देख लेते हैं, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड, यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक रमेश है और हिज फ्रेंड है। तो जो हिज जो यहाँ पे वर्ब आ रहा है वो नियरेस्ट के अनुसार आएगा। हिज फ्रेंड प्लूरल है, हिज फ्रेंड प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल आर आ रहा है। यानी कि नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, ना रमेश और ना ही उसके दोस्त गिल्टी हैं। आइदर अगला एग्जांपल है, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे इज जो है, क्यों यहाँ पे इज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पास वाला सब्जेक्ट है वो सिमिलर है, द टीचर सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पे इज आ रहा है, ना कि द स्टूडेंट के अनुसार आर आएगा। यहाँ पे सिमिलर है द टीचर, इसलिए यहाँ पे ई जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आइदर डॉट आर या नाइदर डॉट नॉर से जुड़ेगा तो जो वर्ब आएगा वह
नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। नेक्स्ट रूल पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट रूल है, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट रूल है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद जो आता है सिंगुलर वर्ब आता है जनरली। कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, क्यों आता है समझ लेते हैं। देख, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल, इंसानों के ग्रुप, एनिमल के ग्रुप, किसी वस्तु का ग्रुप, थिंग्स के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो क्या होता है, वो अलग अलग चीज़ें हो, एक प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो मिलके एक ग्रुप बनाती हैं। तो जो ग्रुप बनता है ना, वो भी एक सिंगुलर यूनिट की तरह, मतलब एक इकाई की तरह प्रयोग होता है, रिकॉग्नाइज, एक इकाई की तरह रिकॉग्नाइज होता है, इसलिए वो सिंगुलर बन जाता है। जो ग्रुप होता है वो खुद में एक सिंगुलर बन जाता है, एक यूनिट बन जाती है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगता है। तो द टीम देखिए, अगर क्रिकेट का टीम हो तो उसमें 11 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर लगाएंगे क्योंकि वो टीम एक फुल टीम हो गई है, इसीलिए एक यूनिट हो गई है, इसलिए इज लग रहा है द टीम इज प्लेइंग वेल। और द कमेटी, दो कमेटी है, कमेटी होती है, वो भी लोगों से मिलकर बनी होती है, वो भी जो एक ग्रुप हो जाता है, कमेटी एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाम इसलिए सिंगुलर है। तो द कमेटी हैज डिसाइडेड, कमेटी ने निर्णय लिया। आई होप आप सभी लोग समझ गए कि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। हम लोग का नेक्स्ट रूल है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर वर्ब आता है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कुछ मटेरियल नाउन हो गए, उनके बाद सिंगुलर वर्ब ही आता है अनकाउंटेबल नाउन पे। जैसे मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है, इज, मनी इज इम्पॉर्टेंट। एडवाइस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आ रहे हैं, वाज गिवन, एडवाइस आर गिवन, सलाह दी गई। आप सभी लोग समझ गए कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का नेक्स्ट रूल जो है, देखिए, प्लुरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग। फॉर्म लगता है कि प्लुरल है, लास्ट में लगा है एस, लेकिन वो सिंगुलर होता है, प्लुरल प्लुरल नहीं होता है। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो आप याद रखिएगा। लगता है प्लुरल लेकिन होता है सिंगुलर। तो कौन कौन से हैं सिंगुलर वर्ब, उनके बाद जो, अगर प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिमिलर है, तो सिमिलर है, इसलिए उनके साथ सिमिलर वर्ब लगता है। तो जैसे क्या है, मैथमेटिक्स हो गए, मैथमेटिक हो गया, न्यूज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, फिजिक्स हो गया, इन सभी में क्या लगा है, लिंग्विस्टिक हो गए, इन सभी में लास्ट में इस लगा होते हैं, लेकिन होते हैं सिमिलर। मैथमेटिक्स सिमिलर है तो सिमिलर वर्ब, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, न्यूज इज शॉकिंग। ये लग रहा है प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है सिमिलर वर्ब, क्योंकि सिमिलर होते। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। हम लोग का नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन। ये जो सभी होते हैं, नोट कर लीजिए जो बोल रहे हैं हम लोग। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये सभी जो होते हैं ना, बॉडी बॉडी बॉडी, ये वन 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 वाले, ये सभी जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके बाद सिंगुलर वर्ब भी आता है। याद कर लीजिए सभी वर्ड, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नोथिंग, नथिंग, ये सभी जो होते हैं इनके साथ सिमिलर होते हैं, इनके साथ सिमिलर वर्ब भी आता है। जैसे एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ईच स्टूडेंट, ईच आ गया, सिमिलर हो गया, इसलिए वहाँ पे हैज आ रहा है, सिमिलर वर्ब आ रहा है। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, तभी स्टूडेंट के पास पेन है। नोबडी वाज रेडी, नोबडी सिमिलर होता है, इसलिए सिमिलर वर्ब आ रहा है, नोबडी वाज रेडी, कोई तैयार नहीं था। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का अ नंबर ऑफ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अ नंबर ऑफ के बाद जो आता है, याद रखिएगा, अ नंबर ऑफ आ जाएगा तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है, और द नंबर ऑफ आता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, और नंबर ऑफ आएगा तो उसके बाद प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ आएगा तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अ नंबर ऑफ आ जाएगा तो उसके बाद क्या आता है, प्लूरल वर्ब, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब, इसीलिए यहाँ पे आर आ रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। समझिए आप लोग, नंबर ऑफ आएगा तो आर प्लूरल वर्ब आएगा, और द नंबर ऑफ आ जाएगा तो वहाँ पे सिंगुलर आता है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंक्रीजिंग, समझ गए आप लोग। द नंबर ऑफ आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट रूल है देयर। देखिए एक स्ट्रक्चर होता है देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए देयर जो होता है वो असली सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। जो वर्ब आती हैं इसके बाद वाले वर्ब के बाद वाले एक नाउन होता है वो असली सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार वर्ब आती हैं। समझ गए आप लोग। देयर वाले वाक्य में जो देयर से शुरू होता है उसमें देयर असली सब्जेक्ट नहीं होता है। जो सब्जेक्ट होती हैं, जो वर्ब होता है वो जो नाउन होता है उसके अनुसार आती हैं। देयर जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे एग्जाम्पल देयर इज अ बुक, यहाँ पे इज क्यों लग रहा है, देयर के अनुसार नहीं, यहाँ अ बुक के अनुसार इज लग रहा है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर क्यों लग रहा है, यहाँ पे मेनी स्टूडेंट प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे आर लग रहा है। आप सभी लोग समझ गए हैं ना कि जो मेन सब्जेक्ट के अनुसार लगता है देयर के अनुसार नहीं लगता है। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अगर आप फ्रैक्शन एंड परसेंटेज निकालेंगे, अगर किसी भी अगर नाउन का फ्रैक्शन एंड परसेंटेज निकालेंगे तो जो वर्ब एग्री विद द नाउन आफ्टर ऑफ, जो ऑफ के बाद नाउन आता है उसके अनुसार वर्ब लगता है। क्यों लगता है, देखिए अगर आप प्लूरल है नाउन, अगर नाउन प्लूरल है तो इसका कोई भी परसेंटेज निकालेंगे या फ्रैक्शन निकालेंगे तो प्लूरल ही आएगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उनका कोई भी फ्रैक्शन निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे तो उसका निकाल के देख लीजिए वो प्लूरल ही आएगा। तो यानी कि अगर हम ऑफ के बाद जो नाम ना रहे हैं उसका ही निकाल रहे हैं हम परसेंटेज या फ्रैक्शन, इसीलिए जो ऑफ के बाद आएगा अगर प्लूरल आएगा तो प्लूरल और उसका फ्रैक्शन निकलेगा वो भी प्लूरल होगा, और इसीलिए प्लूरल वर्ब भी लगेगा। अगर सिंगुलर होगा उसके बाद आपके बाद अगला तो उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे या फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो भी सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी आएगा। जैसे 50% ऑफ वर्क, वर्क क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर का 50% भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे इज आ रहा है डन। 50% ऑफ वर्क इज डन, कार्य का 50% पूरा हो गया है। 70% ऑफ पीपल आर हैप्पी, 70% ऑफ पीपल आर हैप्पी। यहाँ पे आर क्यों आ रहा है, क्योंकि पीपल जो है वो खुद प्लूरल है। अब प्लूरल का हम लोग निकाल रहे हैं 70%, प्लूरल का परसेंटेज भी प्लूरल ही होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब भी आ रही हैं। तो 70% ऑफ पीपल आर हैप्पी। समझ गए आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। हम लोग का नेक्स्ट रूल है जैसे कि टाइटल्स होते हैं, कुछ टाइटल्स उपाधियाँ होती हैं, बुक्स होते हैं, कंट्री होती हैं, इनके साथ सिमिलर वर्ब भी आता है। कुछ भी हो जाए सिमिलर वर्ब भी आएगा, कंट्री के नाम के साथ, बुक के नाम के साथ, टाइटल उपाधि के साथ सिमिलर वर्ब भी आएगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि स्टेट्स लगा है, मार देंगे आप लोग आर चाहे प्लूरल कोई भी वर्ब लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कंट्री का नाम है इसलिए यहाँ पे सिमिलर वर्ब आएगा, इज आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट इज पावरफुल, यूनाइटेड स्टेट शक्तिशाली है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, यहाँ पे गुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है बुक का नाम है, ये एक बुक का नाम है, बुक का नाम है इसलिए बुक के नाम के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ये कोई प्लूरल नाउन नहीं है, बुक का नाम है, तो इसलिए बुक के नाम के साथ सिंगुलर भले लग रहा है कि प्लूरल है लगा है, लेकिन ये बुक का नाम है इसीलिए सिंगुलर वर्ब आ रहा है। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज इंटरेस्टिंग, गुलिवर्स ट्रेवल रोमांचिक मतलब इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, नेक्स्ट रूल है कि जैसे कि अगर कोई भी टाइम है, डिस्टेंस है, मनी है, हम एज ए होल ले रहे हैं उनको एक साथ, मतलब एक यूनिट की तरह ले रहे हैं, एज ए होल ले रहे हैं। और कोई भी टाइम है, मनी डिस्टेंस या मनी है, उनको हम एज ए होल ले रहे हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों आएगा देख लेते हैं। जैसे कि 10 रुपी इज इनफ, 10 रुपया पर्याप्त है, 10 रुपी इज इनफ, मतलब जो 10 रुपीज यहाँ पे लग रहा है, रुपीज लगा है तो प्लुरल है, लेकिन क्या है 10 रुपी इकट्ठा एक एक करके अलग अलग 10 रुपी नहीं लिया जा रहा है, जो 10 रुपी है वो इकट्ठा लिया जा रहा है, इकट्ठा 10 रुपी का बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एक एज ए होल लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग रहा है इज। 10 रुपी इज इनफ, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे 5 किलोमीटर्स, यहाँ पे 5 किलोमीटर्स हो गया है, यानी कि आप लोग को लग रहा है कि किलोमीटर्स हो गया है, इस लग गया है तो प्लूरल हो गया, नहीं, 5 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, 1 से लेकर 5 किलोमीटर, लेकिन वह एक एज होल मतलब एक पूरा एक ही साथ लिया जा रहा है, एक ही साथ बात हो रही है उसकी, इसीलिए वहाँ पे सिमिलर लग रहा है इज। तो 5 किलोमीटर्स इज लॉन्ग। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर एक साथ एज होल बात हो रही है तो वहाँ पे सिमिलर वर्ब ही आएगा,
डिस्टेंस का हो, मनी का हो, टाइम का हो। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, नेक्स्ट रूल क्या है, जैसे कि वर्ड होते हैं, वर्ड एंडिंग इन एस बट सिमिलर इन मीनिंग। जो वर्ड होते हैं एस से खत्म होते हैं लेकिन सिमिलर मीनिंग होती है, तो उनके बाद सिमिलर वर्ब आता है। देख लेते हैं कौन कौन से। ये वही नियम है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे बताए थे हम लोग। जैसे कि एस से खत्म हो रहा है लेकिन इनका मीनिंग सिमिलर होता है। इकोनॉमिक्स मतलब होता है, क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे एस लगा है तो एस के लगने से प्लूरल नहीं हो जाएगा। तो आप सब समझ गए हैं ना। इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सभी जो हैं ये सिमिलर होते हैं। इनके साथ एस लगा है, न्यूज हो गया, एस लगा है तो प्लूरल नहीं होते, सिमिलर होते हैं, इसलिए सिमिलर वर्ब आता है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इज यूजफुल और फिजिक्स इज टफ। समझ गए ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है कुछ जैसे कुछ होते हैं, नाउन होते हैं, जैसे कि उनमें एस लगा होता है। जैसे कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो दो सिमेट्रिक चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, प्रतिरूप चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन से, जैसे कैंची होती है, सीजर्स होता है। देखेंगे कि आप दो, एक जो चलता है ना, दो होता है, दो होता है वो सेम होते हैं। पैंट होते हैं, आप लोगों का पैंट क्या है, एक इधर होता है एक इधर होता है, उसको बीच से काट दोगे तो दो सिमेट्रिक रूप हो जाएगा। शूज होता है, दो सिमेट्रिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं ये है एक, लेकिन मिलके बने होते हैं दो चीज़ों से, इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, बाइनोकुलर होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इस इनके साथ क्या होता है, ये दो से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि गॉगल्स हो गए। हाँ, और क्या होते हैं, और भी होते हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे सीजर्स हो गए, ट्राउजर हो गए, मतलब ये क्या होते हैं, मिलके शूज हो गए, सॉक्स हो गए, पैंट्स, हम पैंट नहीं कहते हैं, पैंट्स कहते हैं, जींस में पैंट्स कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं, पैंट नहीं कहते, पैंट्स होता है। तो क्या होता है, दो सिमेट्रिक चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे दीज सीजर्स, दीज सीजर्स आर शार्प। यहाँ पे जो सीजर्स हैं दो सिमेट्रिक चीज़ों से मिलकर बना है, इसीलिए यहाँ पे आर लग रहा है, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। दीज सीजर्स आर शार्प, शार्प। माई ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स, मेरा ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स आर न्यू। मैं एक ही ट्राउजर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दो सिमेट्रिक चीज़ों से मिलकर बना है, दो होता है, इसीलिए यहाँ पे आर लग रहा है। माई ट्राउजर आर न्यू। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज मिसिंग। यहाँ पे इज क्यों आ गया आप बोलोगे, तो यहाँ पे इज क्यों आ गया, तो एक और नियम देख लेते हैं। देखिए ऑफ लग गया, अगर ऑफ से जुड़ रहे हैं नाउन, तो जो ऑफ के पहले होता है ना वो मेन सब्जेक्ट होता है, ऑफ के बाद नहीं। ऑफ के बाद ट्राउजर से तो प्लूरल होता है, लेकिन ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑफ पेयर सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज लग रहा है, समझ गए। ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, ये भी गलत नहीं करना है आप लोगों को। ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे इज आ रहा है। द अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज मिसिंग। तो ये वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। अगर आप लोगों को देखिए पूरा ख़त्म हो गया, इतना ही बस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो जो बताया गया है याद रखिएगा। ये आप अगर आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो 100% आप स्कोर करके आएंगे। तो थैंक यू इस वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। प्रिपेयर स्मार्ट, प्रैक्टिस डेली। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला इस वीडियो से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और PDF जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।